तो बच्चों 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ से नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आज के इस लेक्चर में, मेरे प्रेजेंट लेक्चर में, हम फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में आई हैव टोल्ड यू in my previous lecture that what do you mean by resistance actually. I have told that resistance means opposition to the flow of charge. resistance का मतलब रुकावट, जो चार्ज के रास्ते में एक दिक्कत, बाधा, रुकावट प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। यू नो, when electrons move inside the conductor they suffer a large number of collision। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर चलते हैं तो वो उस कंडक्टर के रास्ते में, उस कंडक्टर के अंदर अपने रास्ते में आने वाली बहुत सारी चीजों के साथ टकराते हैं, जिससे वो रुकते हैं, फिर सेल उनको खींचता है, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। तो इस प्रकार से वो इस कंडक्टर की एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो ओम सर ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये दिया है, और इसमें जो R था इसी को हमने रेजिस्टेंस बोला था। और मैथमेटिकली वी डिफाइन द रेजिस्टेंस, मैथमेटिक्स के अनुसार हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट। तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मेरे प्यारे बच्चों आप रिलेशनशिप जानते हो, बिहेवियर जानते हो, क्या होती है डायरेक्टली में, क्या होती है और इनवर्सली में क्या होती है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं, जैसे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, कोई भी दो वेरिएबल्स है, मैंने मान लिया अपनी तरफ से, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा डायरेक्टली में। अगर इधर वाली कोई चीज बढ़ रही है तो बच्चों इधर भी चीज ऐसे राइज करेगी, अगर इधर वाली चीज घट रही है तो इधर वाली भी घटेगी। लेकिन ऐसा इनवर्सली में नहीं होता। इनवर्सली में अगर इधर वाली कोई चीज बढ़ रही है तो इधर वाली घटेगी। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट के रास्ते में, चार्ज के फ्लो के रास्ते में दिक्कत बढ़ गई है, रुकावट बढ़ गई है। तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट विल डिक्रीज, करंट का ग्राफ नीचे आएगा। और रेजिस्टेंस के कम होने से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करेंगे, मजा आएगा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर फ्लो करने में, और करंट तेजी से चलेगा। तो कैसे रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके हम करंट को चेंज कर सकते हैं। उस कंडक्टर के, जो ये कंडक्टर लिया आप, यू कैन सी वी कंसीडर ए कंडक्टर हियर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A, जो इसका ये मुंह दिख रहा है आपको A, तो ये L लेंथ का कंडक्टर है, ये इसका जो है एरिया है A, जिसकी रेडियस हमने R मान ली, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, पाई आर स्क्वायर, ये R इसकी रेडियस है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको रेडियस मान सकते हो, ये इतनी इसकी R रेडियस है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करके इसको देख रहे हैं, ये रेडियस है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो माय क्वेश्चन इज दैट इन माय लेक्चर, हाउ कैन वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड A area of cross section so that we can change the current, we can increase the current or we can decrease the current, by which we have to change the resistance. If you want to increase the current, then your resistance बच्चों will decrease, should decrease. If you want to decrease the current, then your resistance will increase. But how? This is the my question on today's lecture. तो इन चीजों का जो है जिक्र हम बड़े अच्छे से करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इससे आगे जाके हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस से हम एक टर्म निकालेंगे, रेजिस्टिविटी। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब देखो बच्चों, तो हमारे जो ओम साइंटिस्ट हैं
उन्होंने देखा, पहला फैक्टर उन्होंने देखा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जो पहला फैक्टर जो है जिस पर डिपेंड करता है वो था, पहला फैक्टर आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बड़ी अच्छी बात होता है। By increasing or decreasing the length of this given conductor, you can decrease or increase the current, and if you decrease or increase the resistance, you can increase or decrease your current बच्चों। तो पहला फैक्टर उसने बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे छाप रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक जो है और अच्छे से समझ में आए आपको। तो L लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली में यही बिहेवियर होता है। तो एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल हमने जैसे लिया कि सपोज करो और इस दुनिया में रेजिस्टेंस हर एक का होता है बच्चों, हर एक चीज का होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो ये मान के चलो ये मेरे पास एक कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर की वायर है जिसकी L लेंथ है और A इसका एरिया। मार्केट से इतने ही मुंह वाला, इतने ही एरिया वाला मैं एक कॉपर का एक और टुकड़ा लेके आया, लेकिन अब की बार मैंने L लेंथ का टुकड़ा नहीं लिया, अब की बार मैंने डबल लेंथ का लिया। ओके, डबल, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, इसके पैरेलल में मार्केट से कॉपर का ही नेचर का, स्वभाव का, ए एरिया का एक पैरेलल में इसके रख रहा हूं डबल लेंथ का, इतनी चौड़ाई लगेगी। तो ये होगी 2L लेंथ, और ये भी कॉपर का है, इसका एरिया सेम है। ओके, देखो आप लेंथ के डायरेक्टली देख रहे हैं, यहां एक चीज है, आप एरिया को सेम रख के भी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो। कब? जब उस सेम कंडक्टर के साथ, वायर के साथ, मेटल के साथ छेड़खानी ना करो, बल्कि उसी नेचर का, मटेरियल का एक और पैरेलल में उससे बड़ा या छोटा रख दो, तो एरिया सेम रह के हम लेंथ को कम ज्यादा कर रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हो इस फिगर 1 में और इस फिगर 2 में एरिया सेम है, ये L लेंथ की वायर थी, ये 2L की, तो इसका रेजिस्टेंस R है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस R है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो इससे भी दुगना है, डबल है, क्योंकि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन एरिया सेम है यहां पे। अब हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसमें आप इसको इसी के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, इसका पैरेलल में मार्केट से कुछ नहीं लेके आओगे, इसी को आप खींच के यू कैन स्ट्रेच इट एंड इंक्रीज इट्स लेंथ, एंड यू कैन कंप्रेस इट, डिक्रीज इट्स लेंथ। ओके, तो अभी ऐसा है, अगर मैं ये कहूं अभी ये L है, ओके, मार्केट में इतने ही एरिया की कॉपर की एक वायर ले गया, लेकिन हाफ लेंथ की लेके आया, ये लेके आया मैं, तो इसकी लेंथ जो है आप ये राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। जो चीज मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, कई बार क्या होता है कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट डायग्राम से जब समझाते हैं तो बड़े इजीली और बड़े अच्छे से माइंड में टिक करता है, ठीक है। तो L/2 और ये A एरिया। ओके, तो अगर L लेंथ का रेजिस्टेंस R कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये 2L लेंथ का रेजिस्टेंस एरिया सेम कॉपर का, लेकिन इसका रेजिस्टेंस 2R बच्चों डबल हो गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये करंट को और रोकेगा, ज्यादा रोकेगा, ये कम रोकेगा, ये और ज्यादा रोकेगा। यहां लेंथ हाफ कर दी एरिया से, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया। इसमें करंट को चलने में दिक्कत कम आएगी, किससे? इससे, इसमें तो ज्यादा आएगी, ठीक है। अब हम एक ऐसा भी केस पढ़ते हैं, हमारे सामने एक ऐसा भी केस होता है जहां इसी के साथ छेड़खानी करके, इसी के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करके इसका एरिया भी चेंज करेंगे और इसकी लेंथ भी चेंज होगी। सपोज करो मेरे पास ये एक L लेंथ का टुकड़ा है कॉपर का, अगर इसको दोनों एंड से ऐसे खींच दूं, स्ट्रेच कर दूं, तो ऑफ कोर्स इसकी लेंथ इंक्रीज होगी।
लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहां अकेला लेंथ चेंज नहीं हो रही है। बाय स्ट्रेचिंग दिस कंडक्टर हैविंग लेंथ एल अप टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, आप इस एल लेंथ के कंडक्टर को तब तक खींच रहे हो जब तक इसकी लेंथ ट्वाइस ना हो जाए, दोगुनी ना हो जाए। तो यहां खींचने से सिर्फ इसकी लेंथ ही डबल नहीं हो रही है, जो ये मोटाई है ये भी सिकुड़ रही है, कंप्रेस हो रही है। मतलब जब उसी कंडक्टर के साथ जब हम इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ भी चेंज होती है और एरिया भी चेंज होता है। तो नाउ द सेकंड फैक्टर इज, फर्स्ट फैक्टर था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड फैक्टर की। तो व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये सेकंड है। इफ एरिया इंक्रीज, अगर बच्चों एरिया बढ़ेगा, मुंह बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स श्योर है कि आपका डाउन करेगा, नीचे करेगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट को चलने में मजा आएगा। अगर एरिया कम हो गया ना तो दिक्कत बढ़ेगी रेजिस्टेंस। कैसे? जैसे इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये एक सड़क है, एक रोड है, इतने मुंह का, ठीक है। और यहां 1 2 और 3, ये 3 पर्सन बड़े आसानी से इस रोड के अंदर से चल सकते हैं और यहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप और थोड़ा सा वाइड कर सकते हो, इसको मैंने यहां मान लिया इतने मुंह का। तो 5 पर्सन एक साथ यहां से यहां जा सकते हैं, 5 पर्सन, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर इतने मुंह का कोई जो है रोड है, सड़क है, इतने का, मोटाई की बात कर रहा हूं, इतनी मोटाई की, इसमें से एक ही बंदा एक टाइम में निकल सकता है। क्या 5 बंदे एक साथ निकल सकते हैं? क्या नहीं निकल सकते? तो मुझे एक बात बताओ, इनको आप चार्ज मानो, ये जो पर्सन है बच्चों, इनको आप चार्ज मान सकते हो, ये जो है हमारे चार्ज मान सकते हो कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकल सकते हैं, तो करंट तेजी से चलेगा। यहां एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम में जा सकता है दूसरी तरफ, तो यहां करंट कम चलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि एरिया यहां ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट इजीली चलेगा। और जब आपका एरिया कम तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो सेकंड फैक्टर था आपका रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब बात करते हैं कि जैसे ये आपके पास एक एल लेंथ का कंडक्टर है, ए इसका एरिया है। अब हमने इस कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच का मतलब इसको खींच रहे हैं। वी आर स्ट्रेचिंग दिस कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, ए एरिया अप टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल, जब तक इसकी लेंथ दोगुनी ना हो जाए। दोगुनी तो होगी, एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ हमने कर दी डबल। अब जो ये एरिया है, वैसे तो किसी एल लेंथ के कंडक्टर को इसकी डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ तक खींचने से एरिया जो होता है वो हाफ हो जाता है अपने ओरिजिनल एरिया का। यहां ए है, यहां ए बाई हो गया। ये कैसे निकाला कि एरिया हाफ हो गया? आप एक चीज अभी से दिमाग में फिट कर लीजिए, इसमें डाल लीजिए अपने दिमाग में कि जब भी किसी कंडक्टर को उसकी ओरिजिनल लेंथ के जितने गुना हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उतने गुना ही एरिया चेंज होगा। आइए समझ। तो अगर एल लेंथ का एक कंडक्टर जिसका एरिया, इसको आपने डबल लेंथ तक खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो एरिया डबल लेंथ तक खींचा, एरिया इसका हाफ हो जाएगा। अब जब आपने इसको डबल लेंथ तक, इसको ऐसे हाफ लेंथ तक, अब मैं इस कंडक्टर को अगर छोटा कर दूं कब तक? जबकि इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ की हाफ ना हो जाए। अगर मैं इसको दबाऊं तो मोटाई खुल जाएगा, ये जो ऐसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैलने लगेगा ऐसे। तो लेंथ तो होगी L/2 और जो एरिया है वो डबल हो गया, 2A हो गया। तो
तो आप राइट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, अलग से मैं लिखा देता हूं कि जब स्ट्रेच करेंगे तो एरिया हाफ होगा और कंप्रेस करेंगे तो जो है दुगना हो जाएगा, लेकिन जितने गुना यहां डबल तक खींचे हो तो डबल से जो है अपना हाफ जो है हमारा उतने फैक्टर से हाफ हो जाएगा। मतलब किसी कंडक्टर को आप जितने गुना स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो उतने ही टाइम्स उसका एरिया डिक्रीज या इंक्रीज होता है। तो ये राइट डाउन कर लीजिए। तो हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें और आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो एक फैक्टर मिल गया हमें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एड फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस। अब ये दोनों एक ही से इन दोनों फैक्टर से हमें एक फॉर्मूला बनाना है। क्या होगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और मैंने बोला था कि इसी के अंदर हम एक नई चीज निकालेंगे, एक नई टर्म निकालेंगे जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो बच्चों वो यहीं से निकल के आएगी। क्या है वो रेजिस्टिविटी, वो देखते हैं। तो इसको मैं रन कर देता हूं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई। फिजिक्स में जब भी साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट वही जो हम बात कर रहे थे। क्या आएगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये बन गया हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली टू एरिया। ये क्या है? ये एक नई चीज है, ये निकलती। इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। इसी को हम एक नया नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। और ये जो रेजिस्टिविटी है ये एक स्पेशल टाइप का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करता, कुछ ही बातों पर डिपेंड करता है। तो इसको हम, तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इट बाय दिस नेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आप इस रेजिस्टिविटी को इस नाम से भी याद रखना। ये तो सिंपल रेजिस्टेंस है पर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। जब नाम क्या है स्पेसिफिक लग है तो कुछ स्पेशल बातों का जिक्र होगा इसमें रेजिस्टिविटी जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट की। तो आपके पास फॉर्मूला आया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को हमने बोला यहां कांस्टेंट है ये, और इसको हमने बोला रेजिस्टिविटी। अब हमें इस रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट चाहिए। क्या होगी इसकी एसआई यूनिट? तो फिजिक्स में जिस चीज को निकालना होता है उसको एक साइड, बाकी टर्म्स को एक साइड। तो रो को निकालना है आर इंटू ए बाई एल। तो सबकी एसआई यूनिट आपको पता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रो की आ जाएगी। इसकी क्या होती है? ओहम सिंबल, एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर। ठीक है, तो आपके पास जो यूनिट आ गई रेजिस्टिविटी की वो आ गई ओहम मीटर। एक नंबर में कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इसकी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी रो, इसको हम रो बोलते हैं, याद रख लेना, रो बोलते हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। एक फैक्टर और है, वो राइट डाउन आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? थर्ड, रेजिस्टेंस जो है आपका आल्सो डिपेंड्स
अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस घटा। क्यों? जैसे सपोज करो कि ये आपके पास एक कंडक्टर है एल लेंथ का, ए एरिया, तो अभी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर कोलाइड करके यहां तक पहुंच रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस आर क्रिएट कर रहे हैं, इतनी दिक्कत बना रहे हैं आर। जैसे आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका। क्या बढ़ा रहे हो? इसका टेम्परेचर। अब एक बात सोचो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? तो बच्चों अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अब तक हमने दो फैक्टर्स पढ़े जिसके ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड फैक्टर था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जो थर्ड फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, वो है रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। हाउ? कैसे? ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, ए एरिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि रेजिस्टेंस कब बनता है? मैं आपको बता चुका हूं, जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आने वाली बहुत सारी चीजों के साथ कोलिजन्स करते हैं, और इन कोलिजन से ही रुकावट प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसको गर्म करना स्टार्ट करते हो, जस्ट इसको हम क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है बच्चों, अंदर का इस कंडक्टर का अब जो इन्वायरमेंट होगा आफ्टर सम हीटिंग, कुछ हीट करने के बाद इन्वायरमेंट, तो हमने करंट की जब रीडिंग देखी, जब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे देखा, जब तक आप इसको गर्म नहीं कर रहे हो, जब तक ये आपके रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर है, तो सपोज किया कि ये जो करंट आपको दे रहा है वो आई का दे रहा है, सपोज करो आई का करंट दे रहा है, ठीक है। एमीटर से हमने इसकी रीडिंग नोट कर ली, एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। लेकिन इसको हीट करने के बाद जब एमीटर से इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को जब हमने मेजर किया, आफ्टर सम हीटिंग व्हेन वी ऑब्जर्व द करंट बाय एमीटर, तो वी ऑब्जर्व दैट करंट डिक्रीज, करंट घट रहा है। और करंट तभी घटता है जब रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। और जब भी मैं एक बात बता दूं, जब भी किसी कंडक्टर की को हम हीट करते हैं, उसका अंदर का टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो कंडक्टर का अंदर का माहौल वायलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है। और बच्चों आपको भी पता है कि जब कोई चीज हिंसक बन जाती है, कोई चीज का इन्वायरमेंट हिंसक बन जाता है, तो उसके नुकसान क्या है। तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ने से जो कोलिजन्स होंगे वो फास्ट कोलिजन होंगे, कोलिजन्स का जो इंटरवल होगा, जो रेट ऑफ कोलिजन होगा फास्ट होगा। ये जल्दी जल्दी भिड़ेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी रुकेंगे, तो इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में दे विल टेक सो मच टाइम, मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर, यू कैन राइट इट कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सॉरी मेरा मार्कर गिर गया, कोई नहीं, उठा लेंगे। तो अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर की, रेजिस्टेंस की। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका, अच्छा ये आपके पास एक मटेरियल है कॉपर का, ये आपके पास एक मटेरियल है एल लेंथ का एल्यूमिनियम का, और ये आपके पास एक मटेरियल है सिल्वर का। ओके, तो बात करते हैं
कि इसकी भी कोई ना कोई लेंथ होगी, इसका भी कोई ना कोई एरिया होगा, इसकी भी कोई ना कोई लेंथ है, इसका भी कोई ना कोई एरिया है, इसकी भी कोई ना कोई लेंथ है, इसका भी कोई ना कोई एरिया है। और इस दुनिया में रेजिस्टेंस हर एक का होता है, तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा, इसका भी होगा, उसका भी होगा। पर एक चीज आप नोट कर सकते हो कि तीनों का यहां जो नेचर है वो भी अलग अलग है, तीनों का जो नेचर है वो भी अलग अलग है। तो जो रेजिस्टेंस है वो नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसमें जो दिक्कत होगी, रुकावट होगी, अलग होगी। इसमें दिक्कत रुकावट अलग होगी, जिसके हिसाब से करंट अपने हिसाब से चलेगा, इसमें करंट अपने हिसाब से चलेगा। तीनों का नेचर अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीन टुकड़े लूं अलग अलग लेंथ और एरिया के और कॉपर के ही लूं, तब आप वहां बोल सकते हो एक चीज वहां जो है वो चेंज नहीं होगी, बाकी चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो वो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, जो हम अपने अगले लेक्चर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस जो है मेनली दो फैक्टर्स हम लेके चलते हैं आपके बोर्ड के हिसाब से, एक लेंथ और एक एरिया। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है और रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग नेचर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। क्योंकि आपकी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 के नेचर अलग मिलेंगे, उनमें अलग बातें होंगी, उन सबका पोटेंशियल अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा, करंट का बहाव उनमें अलग होगा, मतलब हर एक की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। और रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने किन किन बातों का जिक्र किया, मैं रिपीट कर देता हूं कि रेजिस्टेंस को कैसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, करंट को कम ज्यादा करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। 4 फैक्टर्स हमने पढ़े, पहला लेंथ, दूसरा एरिया, थर्ड टेम्परेचर और लास्ट आपका नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम कुछ रेजिस्टिविटी की प्रॉब्लम्स और रेजिस्टिविटी का टॉपिक हम अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को और इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हम अच्छे से करेंगे, पूरी सीरीज हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की। बस आपका कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।